देखते हैं। लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब कल संसद में नए स्पीकर को लेकर चुनाव होगा। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने ओम बिड़ला को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष ने के सुरेश को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही प्रत्याशी अपना अपना नामांकन कर चुके हैं। तो स्पीकर पद के विपक्षी उम्मीदवार के सुरेश से जी मीडिया ने बातचीत की है। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। इंडिया गठबंधन की तरफ से स्पीकर पोस्ट के लिए उम्मीदवार के सुरेश साहब हमारे साथ हैं। के सुरेश जी, देश में पहली बार इतिहास में चुनाव होने जा रहा है, क्यों आज ये नौबत आई कि चुनाव होना पड़ रहा है? ना, मेरा का इन्फॉर्मेशन के लिए पहले कोई स्पीकर इलेक्शन नहीं अंदर लोकसभा अभी हम तैयार करने के लिए कंसेंस के लिए तैयार करें, गवर्नमेंट से तैयार करें, इसलिए हम नॉमिनेशन फाइल कर दिया। हम कंपल टू करेगा अब पहले से कोई तैयारी नहीं थी, आप कहना चाहते हैं कि मजबूरी में बात नहीं बनी है डिप्टी स्पीकर को लेकर, तब आपको कैंडिडेट बनना पड़ा? ना, हमारा लीडर्स बोल दिया बीजेपी के लीडरशिप को, एनडीए के लीडरशिप, हम तैयार गए स्पीकर को कंसेंट था, वो आप डिप्टी स्पीकर हमको देने के लिए बीजेपी एंड एनडीए लीडरशिप नॉट रेडी टू गिव आउट एश्योरेंस, दैट्स व्हाई वी फाइंड इट। हमारे साथ इस खबर पर जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह है। अंजलि, तो लोकसभा स्पीकर के पद पर कोई सहमति नहीं बन पाई और 1952 के बाद पहली बार हम देखेंगे लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा और ये कल 11 बजे किया जाएगा। दोनों उम्मीदवार की बात करें, ओम बिड़ला तो अभी लोकसभा स्पीकर थे ही, के सुरेश को इंडिया अलायंस ने उतारा है। कैसा रह सकता है मुकाबला, कैसे रहेगी ये पूरी जो प्रोसेस है चुनाव की? देखिए, बिल्कुल ये शायद पहली बार ही है कि इस तरह से स्पीकर का जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि अमूमन आम सहमति पर ही स्पीकर का चुनाव हो जाता था, लेकिन इस बार पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से उम्मीदवार जो हैं वो खड़े कर दिए गए हैं। हालांकि सुबह तक स्थिति कुछ यही नज़र आ रही थी कि शायद आम सहमति बन जाएगी और जो जानकारी निकल कर सामने आ रही थी, चाहे वो सत्ता पक्ष की ओर से हो या विपक्ष की ओर से, कि बातचीत की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की थी, अन्य दलों के नेताओं से भी बात की थी और एक आम सहमति बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। लेकिन सुबह देखिए घटनाक्रम कुछ इस तरह से बदलता हुआ दिखाई दिया कि पहले राहुल गांधी सामने आए, उन्होंने एक बयान दिया कि अभी तक राजनाथ सिंह का फोन वापस मल्लिकार्जुन खड़गे के पास नहीं आया है, जो कॉल बैक उन्हें करना था, क्योंकि जो माना यह जा रहा था कि अगर स्पीकर की पोस्ट एनडीए को दी जाती है और उस पर विपक्ष जो है सहमति दे देता है अपनी, तो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो विपक्ष के पाले में आना चाहिए, जिस पर बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। और जब राहुल गांधी का ये बयान आया उसके बाद फिर घटनाक्रम जो है संसद में वो तेजी से बदला और इसके बाद एक मीटिंग हुई जिसमें पीयूष गोयल, अमित शाह मौजूद थे, इसके साथ साथ केसी वेणुगोपाल मौजूद थे और टीआर बालू मौजूद थे। तो ये तमाम लोग जब मिले, करीब कुछ मिनटों की ये बैठक चली कुछ देर तक, और उसके बाद केसी वेणुगोपाल जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हमसे स्पीकर की पोस्ट के पद के लिए आम सहमति पर जो साइन कराने को कहा गया था नाम पर, वो उसके लिए कहा गया, जिस पर हमने डिप्टी स्पीकर की मांग जो है वो रखी, लेकिन इस पर सत्ता पक्ष की ओर से कोई सहमति नहीं बनी और इसलिए ये फैसला लिया गया है कि हम स्पीकर पद पर सहमति नहीं देंगे। तो कुछ इस तरह से पूरा मामला जो है पलटता हुआ नजर आया कि दोनों ही तरफ से अब एक एक उम्मीदवार जो हैं वो खड़े किए गए हैं। आज दोपहर 12 बजे तक का वक्त था जब नॉमिनेशन फाइल करना था, तो सत्ता पक्ष की ओर से ओम बिड़ला और विपक्ष की ओर से के सुरेश, इन दोनों ने नामांकन भर दिया है। कल चुनाव होगा। हालांकि नंबर्स के हिसाब से देखें तो अभी एनडीए के पास समर्थन है, यानी स्पीकर एक बार फिर से ओम बिड़ला बनते ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक अहम बात ये भी है कि आज इंडिया ब्लॉक की बैठक है शाम को जो बुलाई गई है और इसमें भी काफ़ी कुछ आगे कल क्या रणनीति होगी, विपक्ष के जो स्पीकर के उम्मीदवार हैं, विपक्ष क्या कोशिश करेगा लोगों को तोड़ने की, अपने पास नंबर्स जो हैं वो बढ़ाने की। तो ये तमाम दांवपेच जो हैं अगले कुछ घंटे, कल सुबह तक हम कह लें, जब तक ये वोटिंग शुरू होती है, तो उससे पहले कई राजनीतिक दांवपेच जो हैं वो देखने को मिलेंगे और काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि इस तरह से चुनाव होगा संसद के अंदर स्पीकर पद के लिए। जी
संसदीय चुनाव जो संसदीय इतिहास है उसके पहली बार हम देखेंगे कि स्पीकर पद के लिए चुनाव होंगे और ओम बिरला वर्सेस के सुरेश। सुबह 11 बजे चुनाव शुरू हो जाएगा और मतदान के बाद स्पीकर के पद की घोषणा की जाएगी। अंजलि, बहुत धन्यवाद करेंगे इस जानकारी के लिए आपका।